हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक वो टारगेट। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2024 पीवाईक्यू है और आप जानते होंगे, अब भली भांति आप परिचित हैं कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि two charge sphere are separated by a distance d, exerted a force F on each other. If the charge are double and the distance between them is double, then the force is। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? तो एक क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? कूलॉम्स लॉ से। तो कूलॉम्स लॉ से हम फॉर्मूला जानते हैं फोर्स का, क्या होता है? के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। कह रहे कि दो चार्ज है, स्फेयर है, जो कि सेपरेट हो रहा है डिस्टेंस डी से। ठीक, एक्जेक्टिव फोर्स एफ। ठीक है, डी से, तो आर से कोई दिक्कत नहीं है, चलो डी ही ले लिए। फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, वन ईच अदर। कह रहे इफ चार्ज आर डबल, अरे चार्जेज दोनों का चार्ज क्या कर रहा है भाई? डबल कर रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का दूरी को भी क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे के रखते हैं, एक मिनट, वहाँ पे क्या रखते हैं? के Q1। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, तो लिखेंगे 2Q1, दोनों को डबल किया जा रहा है। फिर से लिख, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, फिर लिखेंगे 2Q2। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट में बंद कर दिए, और डिस्टेंस भी डबल किया जा रहा है। ठीक है, तो डबल मतलब क्या? 2D, तो इस पे क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम इसको दोनों गुना करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए, तो फोर्स इज इक्वल टू के, दो दूनी चार आ जाएगा यहाँ पे। Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दो दूनी क्या? 4D स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। 4D स्क्वायर कर दिया मैंने, दो का स्क्वायर। ठीक है, अब चार चार क्या हो जाएगा? कट जाएगा सिंपली। चार चार क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो, चार जब कट गया तो इसका फाइनल रेट तो वही तो रहा ना, एफ इज इक्वल टू, वही तो बचा ना। फिर से देखो यहाँ पे, वही तो बचा ना, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। और यही तो पहले भी मेरा था भाई, यही तो क्या था? पहले था। मतलब फोर्स चेंज हुआ क्या? फोर्स चेंज ही नहीं हुआ, फोर्स नहीं चेंज हुआ। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कहीं टीचर जो होता है उसको बहुत लंबा एक पेज में बनाता है, लेंदी करके बनाता है। क्या जरूरी उतना? ऑब्जेक्टिव है, इसको शॉर्ट में बनाना सीखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कह रहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार। कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फॉर अ मेटल। ठीक है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या कह रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे एरिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे डी क्या है? उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस का बात है क्या यहाँ पे? यहाँ पे थिकनेस का बात कहीं है? नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। कह रहा मास ऑफ प्लेट, यहाँ कहीं मास मेंशन है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कह डेंसिटी ऑफ प्लेट, कहीं भी यहाँ डेंसिटी है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे एरिया है, डी नंबर क्या कह रहा है? एरिया ऑफ प्लेट। क्या कह रहा है? एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ पे एरिया है, हाँ यहाँ पे एरिया है। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहे इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में यदि बैटरी को हम रिप्लेस करें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, किससे? तो गैल्वेनोमीटर से। बैटरी की जगह पे किसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर से। तो
डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में पूछ रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आपको गलत नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, इसमें लिखा क्या है, थोड़ा वर्ड को पकड़ना, ठीक है। कह 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल, सही बात, 2 कॉपर वायर ले लेते हैं, एक कॉपर वायर लिए, इसका लेंथ क्या है, इसका एल ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा कॉपर वायर, इसका भी लेंथ क्या है, इसका लेंथ 2L है, इसका लेंथ क्या है 2L है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है भाई 2L है, इसका लेंथ क्या है 2L है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 कॉपर एक लिया मैंने, कॉपर 2 लिया, ठीक है, 2 कॉपर वायर लिया, एक का लेंथ L है, ठीक है, ले लिया, 2L है, दूसरा का भी ले लिया। अरे रेडियस भी कह रहा है, पहला का R है, दूसरा का 2R है, पहला का रेडियस कितना है R है, इसका रेडियस R ले लिए, ठीक है, और इसका रेडियस ले लिया हम 2R ले लिए रिस्पेक्टिवली क्रमशः। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहीं तो लोग बाजते हैं, यहीं तो लोग फंस जाता है आराम से, कि पूछ रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है भाई, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। तो यदि यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ना उसका शेप पे डिपेंड करता है, ना उसका साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, और नेचर पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली फॉर नेचर। तो यहाँ पर ना 1:2 होगा, ना 2:1 होगा, ना 1:3 हो जाएगा, उसका सेम रहेगा, ठीक है, उसका सेम रहेगा, दैट मीन्स 1:1 विल बी करेक्ट आंसर, 1:1 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे यदि स्पेसिफिक नहीं होता, अभी यदि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता, सीधा रेजिस्टेंस होता, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ρL/A। इस फार्मूला को हम अप्लाई करके वॉल्यूम को कांस्टेंट करके बनाते हैं, तो कब बनाते हैं, जब यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, बट यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है भाई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा है क्वेश्चन में, कह रहे 7 नंबर क्वेश्चन में कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, ठीक है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट को रखता है, इन सेम डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक है, सपोज एक वायर मैंने ये लिया, दूसरा ये वायर लिया, ठीक है, कह रहा है सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम लिया मैंने, फिर कह रहा है आर प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, ठीक है, कह रहा है द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, तो 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा 2.2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड के बीच बताना है, डाइपोल मोमेंट के बीच बताना है, और टॉर्क के बीच में बताना है। तो हमने पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा, क्या होता है भाई mb sin थीटा, है ना, sin थीटा यही तो होता है। तो sin थीटा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट, जल्दी बताओ, ये क्या है डॉट, एक क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा, दैट इज m क्रॉस b, इसके ऊपर क्या आ जाएगा एरो आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा एरो आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, पहले भी वीडियो हम बनाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, किसी भी बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होता है, ठीक है, जैसे सपोज एन है, ये एस है, एन से बाहर, एन से निकलता है और एस में जाके एंड करता है बाहर में, ठीक है, एन से निकलता है फिर एस में जाके एंड करता है, लेकिन यदि अंदर देखें तो एस से कहाँ जाता है नॉर्थ में, साउथ से कहाँ जाता है नॉर्थ में जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है, साउथ से कहाँ जाता है नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, ना कि नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय, कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं,
तो लेंज लॉ भी बताता है हमको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, प्लस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कह रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? टेस्ला। क्या नाम है इसका? टेस्ला नाम है भाई, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा यूनिट क्या है? टेस्ला, इसी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे थे एनर्जी डिसिपेटेड इन LCR सर्किट इज एन। एनर्जी डिसिपेटेड LCR सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है, इंडक्टर में नहीं होता, ना कैपेसिटर में होता है। कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट। पीक वैल्यू कितना दिया दे दिएगा? आई नॉट दिया है। इट रूट मीन स्क्वायर, मतलब हमसे पूछा है IRMS पूछा है, IRMS पूछा है। तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? I नॉट बाय अंडर रूट 2 होता है, I नॉट बाय अंडर रूट 2 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेब है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वेब है जिसको फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है? फॉग, फोटोग्राफी इन फॉग। ठीक है, फॉग मतलब होता है कुहासा, कोहरे में इसको यूज़ किया जाता है फोटो खींचने के लिए। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड रे होगा। कौन सा होगा? इंफ्रारेड रे होगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड, बहुत सर्कुलेट करता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इक्वली डिवाइड कर जाता है भाई, दोनों में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे वाला, ऐसे वैसे ऐसे जाते वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो एनर्जी दोनों में डिवाइड करता है हाफ इक्वली। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी कह सकते हैं इसको, लार्ज बनेगा देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये किस में बनता है? कॉन्वेक्स में नहीं, कॉनकेव में बनता है। यहाँ भी कन्फ्यूजन लोगों को बहुत रहता है, ये किस में बनेगा? कॉनकेव में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहे कि विथ इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू क्या होगा? घट जाता है म्यू का वैल्यू। ठीक है, जब हम लैम्बडा को बढ़ाते हैं तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाता है। अरे क्वेश्चन पिछला वीडियो में भी था, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, ये भी क्वेश्चन पिछला वीडियो में था। मतलब 2023 का मैंने पी वाई क्यू किया ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में भी रिपीटेड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पी वाई क्यू कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है जैकबोर्ड के लिए, है ना। तो कभी मिस ना करें, पी वाई क्यू कभी ना मिस करें। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। करें द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय, कंसेप्ट जो था सेकेंडरी वेवलेट का किसने दिया था? तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेंस नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि आपने पढ़ा होगा हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, लाइट द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। किस प्रकार से बनता है? तो आपने पढ़ा होगा, ये ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ से ऐसे 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 बनता है ना, ये ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसका शेप क्या होगा? इसका हाइपरबोला शेप होगा। ठीक है, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे सब पैराबोला मार के आता है, स्ट्रेट लाइन मार के आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कौन सा होगा? हाइपरबोला होगा। कौन सा होगा? हाइपरबोला होगा। ध्यान में रखिएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? एच न्यू होगा। क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एच इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। ठीक है, यहाँ हम एच इज इक्वल टू न्यू को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं। न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं। ये MCQ में रिपीट कर सकता है। ठीक है, रिपीट होगा भी और करता भी रिपीट है। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो
ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह पे हम ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिर्फ इसको बनाने का बता दिया था कैसे बनाना है, बट आज हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, आज सॉल्व कर देंगे, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ लगा फास्ट पढ़ा रहे हैं फिर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बताते इसको। क्या द रेशियो ऑफ ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला बताया था, एक बार बताया था पिछले वीडियो में, कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2m/e_v, है ना, 2m/e_v होता है। ठीक है, तो हम इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको v1 ले लेते हैं। क्यों लैम्डा 1 हम, क्यों, क्योंकि इसका निकालना ना, वेवलेंथ निकालना ना, तो लैम्डा 1 एक का ले लिए, दूसरा का v1 ले लिए, क्योंकि v1 भी अलग अलग दिया है, बाकी h तो है नहीं यहाँ क्वेश्चन में, तो h वही रहने देंगे। 2m/e_v तो नहीं दिया हुआ, तो उसको भी रहने देंगे। उसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा 2 नीचे लिख करके, लैम्डा 2 इज इक्वल टू h बटे अंडर रूट 2m/e_v2 तो h कटेगा क्या, हाँ भाई सब कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा। 2m कटेगा क्या, हाँ कटे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यदि देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होता है, कि लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ये v2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, v1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1 का अंडर रूट, पूरा हो जाएगा अंडर रूट इसका। ठीक है, अब v2 का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, 36। ये v1 का है, ये v1 का है, ये क्या है, v2 का है, तो पुट करते हैं अंडर रूट, v2 कितना दिया है, 36 दिया है, v1 का कितना दिया है, 25 दिया है, तो 36 का रूट कितना होगा, 6, और 25 का कितना हो जाएगा, 5, 6/5 आंसर डी, 6/5। समझ में आया क्या, कैसे बनाए, समझ में आया क्या, एक बार और बता देते हैं, कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका h बाय अंडर रूट 2m/e_v, यही होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमको इससे मतलब है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है h दिया है कि नहीं, m दिया है क्या, नहीं, e दिया है कि नहीं, तो क्या दिया है, v दिया है, मतलब ये क्या दिया है, v दिया है, और 36 और दिया 25 दिया है, तो ये v1 का वैल्यू 25 हो जाएगा, और ये v2 का वैल्यू 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, इसको कंपेयर कर दीजिए दो इक्वेशन बना के, बस आंसर आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है, द फोर्स विच कॉज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, जैसे इस प्रकार का एटम था, है ना, यहाँ से अल्फा रे था जो को पास किया जा रहा था, है ना, ऐसे मोस्ट ऑफ अल्फा रे पास कर जा रहा था, बहुत कम था जो कि डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। ठीक है, बहुत कम था जो कि वापस आ जा रहा था, जैसे गया वैसे रिट्रेस कर जा रहा था, बहुत कम था। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि कौन सा वहाँ पे फोर्स जो लग रहा था, ठीक है, कौन सा वहाँ पे फोर्स लग रहा था, तो भाई कुलोम्बियन फोर्स लग रहा था, वहाँ पे कुलॉम फोर्स लग रहा था। कैसे, क्यों, हम जानते हैं कि अल्फा पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव जाएगा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करेगा एक दूसरे को, है ना, रिपेल करेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, करेगा कि नहीं अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमको कौन सा, ये कंसेप्ट जो है, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, ये कंसेप्ट कौन देता है, कूलॉम्ब्स लॉ ही तो देता है। कूलॉम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडी आइदर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, वही तो बोलता है कि दो बॉडी में फोर्स आ तो रिपल्सन का होगा, आ तो अट्रैक्शन का होगा। ये कौन बताता है हमको, कूलॉम्ब्स लॉ ही तो बताता है भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब्स लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब्स फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
करें द इफ द रेडियो एक्टिव ऑफ एन if the radioactive atom emit a beta particle, not alpha, beta particle, then its atomic mass, कि यदि एक रेडियो एक्टिव एटम है जो इमिट करता है, उत्सर्जित करता है बीटा पार्टिकल को, एक रेडियो एक्टिव एटम उत्सर्जित करता है बीटा पार्टिकल को, तो इसका एटॉमिक मास में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसका एटॉमिक मास में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप्स आप जानते हैं सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, पी टाइप एन टाइप, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का इम्प्योरिटी पाया जाता है, किस प्रकार की इम्प्योरिटी पाया जाता है। तो पी टाइप में वैलेंसी ऑफ 3 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, वैलेंसी ऑफ 3। जबकि एन टाइप में पेंटावेलेंट कैटायन पाया जाता है। कौन सा, पेंटावेलेंट पाया जाता है। ठीक है, पेंटावेलेंट कैटायन पाया जाता है किसमें, एन टाइप में। जबकि पी टाइप में ट्राईवेलेंट, ठीक है, ट्राईवेलेंट पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द विड्थ, ठीक है, द विड्थ ऑफ फोरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, द विड्थ ऑफ फोरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, कि मैक्सिमम कितना फोरबिडन बैंड का मैक्सिमम विड्थ होगा, जो कि किसके लिए है, और जो मैक्सिमम बैंड होगा जो कौन कौन फॉलो करता है, मैक्सिमम विड्थ वाला कौन फॉलो करता है, मेटल फॉलो करता है कि नॉन कंडक्टर फॉलो करता है कि सेमी कंडक्टर फॉलो करता है। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, सेमी कंडक्टर को इंसुलेटर बोलते हैं, और यही आंसर आपका हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका विड्थ ज़्यादा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने में, जैसे होता है ना एक कंडक्शन बैंड, दूसरा वैलेंस बैंड, है ना, ये होता है ना वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो भाई वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इसका विड्थ क्या है, चौड़ा है, थोड़ा ज़्यादा है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम किसके लिए होगा, ज़्यादा किसके लिए होगा, तो मेटल के लिए होगा क्या, नहीं। कंडक्टर के लिए होगा क्या, नहीं। ठीक है, मेटल कंडक्टर के लिए नहीं होगा, वही उसी में कंडक्टर आ जाएगा मेटल में ही। ठीक है, तो किसके लिए हो जाएगा, नॉन कंडक्टर के लिए होगा, जिसका दूसरा नाम जिसको कह सकते हैं इंसुलेटर। क्या कह सकते हैं भाई, इसको इंसुलेटर कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू, अब बस इतना ही है, ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। एंड आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट कीजिए थोड़ा, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन हो, हम वीडियो और बनाएं। ठीक है, अच्छे से वीडियो बना सकें। आप लोग थोड़ा मोटिवेशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर सब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।